चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और आपको कमेंट में सिर्फ यस या फिर नो आंसर करना है। पहला सवाल, क्या तुम्हें लगता है मेनफोर्स, वायग्रा और मार्केट में जितनी भी इरेक्शन पिल्स आती हैं वो तुम्हारे हार्ट को डैमेज कर सकती है? दूसरा सवाल, क्या तुम्हें लगता है ये पिल्स तुम्हारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है? तीसरा सवाल, क्या तुम्हें लगता है ये पिल्स तुम्हारे सेक्सुअल सिस्टम को लॉन्ग टर्म वीकन बना सकती है? अब चाहे तुम्हारा आंसर यस हो या फिर नो, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोगों का आंसर नो होगा, क्योंकि सबको लगता है भाई ये तो सेफ होती है, डॉक्टर भी तो इन्हें देते हैं। लेकिन भाई सच्चाई बहुत अलग है। देखो, ये दवाइयाँ मेडिकल ड्रग्स होती हैं और ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही ली जाती है। लेकिन आजकल तो हर कोई इन्हें यूज कर रहा है, अब चाहे वो टीनेजर हो या फिर बीपी पेशेंट हो, और कोई कोई तो इन्हें फन के लिए भी यूज करता है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आपने इन्हें गलत तरीके से यूज किया तो ये आपको प्लेजर नहीं, प्रॉब्लम में डाल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ डराने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये गोलियां हमारी बॉडी में काम कैसे करती हैं, इनके शॉकिंग साइड इफेक्ट क्या है, और अगर हम इन्हें रेगुलरली यूज करते हैं तो क्या ये सच में हमें लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकती है, और क्या ये गोलियां सच में हमें साइकोलॉजिकली एडिक्टिव बना सकती है। और वीडियो के एंड में जानेंगे कि अगर कोई इन टैबलेट्स को नहीं लेता है तो इनके सेफ और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो अगर आप भी इन टैबलेट्स को लेते हो या फिर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उसके लिए भी जो इसे रेगुलर यूज करता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और एंड तक देखना। अब इन टैबलेट्स के साइड इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन गोलियों के बारे में समझना होगा। देखो, मेनफोर्स, वायग्रा और ज्यादातर इरेक्शन पिल्स के अंदर एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट या फिर टेडालाफिल, और ये दोनों एक PDE5 इनहिबिटर्स होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लग रहा होगा ना, चलो इसे इजी बनाते हैं। देखो, जब कोई आदमी एक्साइटेड होता है तो उसकी बॉडी में पेनिस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड एक चेन रिएक्शन को एक्टिवेट करता है जिससे GMP नाम का मॉलिक्यूल निकलता है, और ये GMP मॉलिक्यूल हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए बोलता है, और इसी रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर तेजी से जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब PDE5 नाम का एंजाइम GMP मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है, जिससे इरेक्शन कम हो जाता है। यानी PDE5 एंजाइम GMP मॉलिक्यूल को तोड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है और इरेक्शन खत्म हो जाता है। और यहीं पर काम करती है मेनफोर्स और वायग्रा जैसी टैबलेट, क्योंकि मेनफोर्स और वायग्रा के अंदर सिल्डेनाफिल सिट्रेट होता है जो कि PDE5 एंजाइम को इनहिबिट करता है। यानी ये PDE5 एंजाइम को रोकता है, जिसकी वजह से GMP अपना काम करता रहता है और ब्लड फ्लो तेजी से होता रहता है, जिसकी वजह से इरेक्शन भी लॉन्ग टर्म चलता है। और लोगों को लगता है कि ये दवाइयाँ उनकी सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ा रही है। अब इसका मतलब ये है, सिल्डेनाफिल और टेडालाफिल कोई सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने की दवाई नहीं है। एक्चुअली में ये दवाइयाँ हार्ट पेशेंट के लिए बनी थी, यानी ये दवाइयाँ सिर्फ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए बनी थी। लेकिन डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि इन दवाइयों को यूज करने के बाद पेल्विक एरिया में भी ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, और तभी से ये बन गई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयाँ। तो मतलब साफ बात ये है, ये हार्मोन बूस्टर नहीं है, ये स्टेमिना बिल्डर नहीं है, ये मस्कुलरिटी इनहेंसर नहीं है, ये सिर्फ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने वाली दवाइयाँ हैं। लेकिन सबको लगता है कि ये सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने की दवाइयाँ हैं। अब आपको लग रहा होगा भाई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा आगे चलो, समझ आ जाएगा। देखो, अगर आपने कभी इन दवाइयों को यूज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि 30 से 40 मिनट के बाद आपका सर भारी या फिर सर दर्द होने लगता है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप सिल्डेनाफिल को कंज्यूम करते हो तो सिल्डेनाफिल सिर्फ आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव नहीं करता, ये आपकी पूरी बॉडी के ब्लड वेसल्स को खोलता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में बहुत बड़ा चेंज आता है और आपको सर भारी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ये प्रॉब्लम कुछ घंटों तक बनी रह सकती है। दूसरा आता है फ्लशिंग। यानी जब आप इन टैबलेट्स को लेते हो तो आपको फेस और आपकी चेस्ट पर एक अचानक से गर्मी और रेडनेस महसूस होती है, और ये भी ब्लड वेसल्स के ज्यादा खुलने की प्रॉब्लम की वजह से होता है। अब देखा जाए तो ये प्रॉब्लम्स कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करा सकता है। इसके अलावा इनडाइजेशन, पेट में जलन, डिजीनेस और ब्लरी विजन जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अब देखो, ज्यादातर लोगों के अंदर ये साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, और अगर इनकेस उनको ये प्रॉब्लम होती भी है तो जैसे ही उनकी बॉडी एडजस्ट करती है वो साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं, और लोग इन साइड इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये सबसे पहला रेड फ्लैग होता है। यानी आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ये दवाइयां आपके पूरे बॉडी सिस्टम को हिला सकती है, और इससे आगे आने वाले साइड इफेक्ट और भी बड़े हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं उनकी जो बहुत ज्यादा रेयर हैं लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, और आपको परमानेंट डैमेज तक पहुंचा सकते हैं, यानी आपको हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़ सकता है। सबसे पहला वो है जिसके बारे में आपने हॉरर स्टोरी सुनी होगी, पायरापिज्म। ये एक लंबा और पेनफुल इरेक्शन होता है जो कि बिना सेक्सुअल स्टिमुलेशन के होता है, जो 4 घंटे से ज्यादा टाइम तक चलता है। अगर साफ साफ समझे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब पेनिस के अंदर ब्लड ज्यादा टाइम तक रहता है तो ऑक्सीजन
कैल्शियम की कमी की वजह से टिश्यूज मरने लगते हैं। और अगर आपने इसका इमीडिएटली इलाज नहीं कराया तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है। हालांकि PDE5 इनिबिटर्स के लिए ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ज्यादा डोज लेने पर और बिना डॉक्टर की एडवाइस के लेने पर इसका रिस्क बढ़ सकता है। अगला आता है सडन विजन या हियरिंग लॉस। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस टेम्पररी ब्लर विजन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नायॉन की। ये कंडीशन मेनली आंखों के अंदर होती है जिसमें अचानक से विजन चली जाती है। और यहाँ तक कि FDA ने भी PDE5 इनिबिटर्स के लिए एक वार्निंग जारी की हुई है इसको लेकर। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर हियरिंग लॉस या फिर कानों में घंटी बजने जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। और अगर तुम्हें ऐसा होता है तो सब कुछ छोड़कर पहले डॉक्टर के पास जाओ। फिर आते हैं हार्ट रिस्क, यानी अगर आपको कुछ हार्ट कंडीशन या फिर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन लेते हो तो ये गोलियां आपके लिए डायरेक्ट खतरे का काम कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिल्डेनाफिल को नाइट्रेट्स यानी जो चेस्ट पेन और हाई BP की मेडिसिन होती है उनके साथ यूज करते हो तो ये टैबलेट्स आपका ब्लड प्रेशर इतनी तेजी से डाउन करेंगी कि ये गोलियां हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रीजन बन सकती हैं। और यही रीजन है कि आपको हमेशा इन गोलियों को डॉक्टर के सुपरविजन में लेना चाहिए। मतलब जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक और लो ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री रही है उन्हें ये गोलियां बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अब हमने इन टैबलेट्स के फिजिकल साइड इफेक्ट्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या ये टैबलेट्स हमें साइकोलॉजिकली भी इतना ही डैमेज करती हैं? अब देखो, ये गोलियां हमें फिजिकली इतना डैमेज नहीं करती जितना कि साइकोलॉजिकली करती हैं, क्योंकि सिल्डेनाफिल अल्कोहल की तरह फिजिकली एडिक्टिव नहीं होती। यानी अगर आप इन टैबलेट्स को लॉन्ग टाइम तक नहीं लेते हो तो आपको कोई विड्रॉल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकली डिपेंडेंसी डेवलप कर सकते हो। और ये प्रॉब्लम उन टीनेजर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, लेकिन वो बेटर परफॉर्म करने या शराब पीने के बाद लॉन्ग टाइम तक टिकने या सिर्फ क्रियोसिटी में इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। अब इमेजिन करो, एक लड़का इस गोली को लेता है और उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, और वो जब नेक्स्ट टाइम इसी सिचुएशन में आता है तो उसे हल्की सी एंजाइटी होने लगती है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। वो सोचता है अगर मैंने इस बार भी पिछली बार की तरह परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, और वो फिर से एक और गोली ले लेता है। इससे पहले कि उसे पता चले उसका ब्रेन एक कनेक्शन बना लेता है, यानी अगर टैबलेट है तो बेटर परफॉर्मेंस और अगर टैबलेट नहीं है तो पोटेंशियल फेलियर। और यहीं से शुरू हो जाती है इन गोलियों की एडिक्शन, क्योंकि वो लड़का कॉन्फिडेंस के लिए इन गोलियों पर डिपेंड हो जाता है, जिससे उसका नेचुरल सेल्फ स्टीम बिल्कुल डाउन होने लगता है और उसे बिलीव हो जाता है कि वो बिना गोली के कुछ भी नहीं कर सकता। अब भले ही वो पूरी तरह हेल्दी क्यों ना हो, लेकिन उसे फिर भी डर लगा रहता है कि भाई बिना गोली के तो मैं बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अब तुम आयरनी देख रहे हो, जिस गोली को उसने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए लिया था, अब उसी गोली को वो परफॉर्म करने के लिए भी ले रहा है और वो उस गोली पर बिल्कुल डिपेंड हो चुका है। हम मुझे पता है आपको ये सब सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी कर देती है ये दवाइयां, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन भाई मेरा एम आपको डराने का नहीं है। देखो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक रियल मेडिकल कंडीशन है और जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये दवाइयां एक सेफ और इफेक्टिव टूल का काम करती हैं, वो भी तब जब इन्हें डॉक्टर के सुपरविजन में लिया जाए। लेकिन अगर आप इन टैबलेट्स का सेल्फ मेडिकेशन या फिर फन पर्पस के लिए यूज करते हो और अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और आपको उसका सही रीजन ही नहीं पता, तो आपको कहीं ना कहीं इन साइड इफेक्ट्स को देखना पड़ सकता है और हो सकता है ये टैबलेट्स आपको परमानेंट डैमेज भी कर दें। तो अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन टैबलेट्स पर डिपेंड हो चुके हो, तो सबसे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है डॉक्टर के पास जाओ और अपॉइंटमेंट लो। क्योंकि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके लिए एक टेंशन का टॉपिक है तो आप डॉक्टर से सलाह करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि डॉक्टर ही आपको इसका असली रीजन बताएंगे और वो आपको एक सेफ और इफेक्टिव सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ इस वीडियो में आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या थी और क्या चीज वो थी जो आपको नहीं पता था और क्या चीज वो थी जो आपको सबसे ज्यादा महसूस हुई, मतलब आपको लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपको इसमें थोड़ा कुछ सीखने को मिला हो तो मेरा एक काम कर देना, लाइक बटन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो इन टैबलेट्स को यूज कर रहा है उसे इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता हो। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।